हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारा और आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और उसमें 1 कटोरी नमक डाल लेंगे। अब इस नमक को कढ़ाई की चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। कढ़ाई की जगह आप कुकर या कोई से भी गहरे बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। इसको 15 से 20 मिनट तक हीट होने दें और ध्यान रहे फ्लेम को एकदम लो पर रखना है। अब एक बर्तन लेंगे जिसमें हमें केक बनाना है। बर्तन के चारों तरफ अच्छे से रिफाइंड ऑयल लगा देंगे और इसके चारों तरफ मैदा डाल देंगे ताकि केक बर्तन में ना चिपके। केक बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 250 ग्राम मैदा, 1 छोटी कटोरी बारीक पिसी हुई चीनी, 1 छोटी कटोरी रिफाइंड ऑयल, आप चाहे तो घी भी ले सकते हैं। एक छोटी कटोरी कोको पाउडर, 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 चम्मच वनीला एसेंस, और आखिरी में 2 अंडे। इन सब इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बीच बीच में हमें इसमें दूध डालते जाना है और मिक्स करना है जब तक कि ये एक थिक लिक्विड फॉर्म में ना आ जाए। अब हमारा पेस्ट रेडी हो चुका है। इस पेस्ट को हम उसी बर्तन से निकालेंगे जिसमें हमें केक बनाना है। केक बनाने के लिए कढ़ाई में नमक भी अच्छे से हीट हो चुका है। केक पेस्ट को इसके ऊपर रखकर कढ़ाई को ढक देंगे। इसको 30 से 40 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर बेक होने देंगे। 40 मिनट बाद चॉकलेट केक को चेक कर लेंगे कि ये रेडी हुआ है या नहीं। हमारा केक सही से बेक हो चुका है। केक को कढ़ाई से निकाल लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। जब केक ठंडा हो जाए तो चाकू की हेल्प से इसके किनारों में स्पेस बना लेंगे। केक को एक प्लेट की मदद से बाहर निकाल लेंगे। वाह, ये बहुत ही डिलीशियस लग रहा है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। डेफिनेटली ये केक आपकी फैमिली को भी ज़रूर पसंद आएगा। आप देख सकते हैं ये बहुत ही ज़्यादा जूसी और स्पंजी है। केक के ऊपर चॉकलेट सिरप डालकर आप इसको और भी टेस्टी बना सकते हैं। फैमिली के साथ मज़ा लीजिए इस जूसी चॉकलेट केक का। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में एक नए और जायकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।